आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं यंत्र प्रयोग आप सभी लोगों के मध्य में लेकर के आया हूं, ये भी मेरे हर यंत्र की तरह ये भी स्वयं सिद्ध है और ये एक विशिष्ट परोपकारी संतान प्राप्तिकारक स्वयं सिद्ध बंगाली मोगा यंत्र है। आप लोग ये बार बार जो मैसेज कर रहे थे, बार बार कमेंट कर रहे थे और एक बार मैं लाइव आया था तो आप लोगों ने बेहद विशिष्ट रूप से ये निवेदन किया था कि गुरुदेव इस समस्या के लिए कोई विशिष्ट समाधान दीजिए। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि बहुत लोग हमारे चैनल पर, हमारे जो प्रेमी दर्शक हैं, वो लोग कहते हैं गुरुदेव रोज वीडियो डालिए, रोज कुछ न कुछ बताइए और फलाने चैनल पर रोज बताया जाता है, इस चैनल पर रोज बताया जाता है। देखिए, हमें किसी के बराबरी में नीचता वाला कर्म नहीं करना है, क्योंकि हमें अपने माता पिता गुरु इष्ट सबकी लाज बचा करके चलनी है, ठीक है, और सबका सम्मान बना करके चलना है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने गुरु की मर्यादा को तोड़ दूं, मैं अपने माता पिता के मर्यादा को तोड़ दूं, मैं अपने इष्ट के मर्यादा को तोड़ करके कुछ भी आप लोगों को प्रदान कर दूं। हमारे चैनल की ये पूरी जिम्मेदारी रहती है कि हमारे चैनल से जुड़ने वाला व्यक्ति पूर्ण आस्था से संयुक्त हो जाए और वह कहीं ना कहीं सनातन धर्म का लोहा मानने लग जाए, कहने का अभिप्राय है। और सनातन धर्म से उसकी आस्था जो है डगमगाने न पाए, हमारा पूरा ये प्रयास रहता है। क्योंकि अगर ज्ञान में हमारी न्यूनता होगी, ज्ञान में नीचता अगर होगी, तो कहीं ना कहीं लोग हमारे गुरु को बदनाम करेंगे, ठीक है। तो कहने का अभिप्राय है कि हम जो है जल्दीबाजी में या किसी के जो है प्रतिस्पर्धा में हम कुछ भी उठा करके नहीं दे सकते। ये जो आप लोगों ने कमेंट किया था, मैसेज किया था, बहुत बार लाइव में भी ये निवेदन आया था कि इस समस्या का कोई विशेष समाधान दीजिए। तो मैं देखिए, ये जो यंत्र मैं आप लोगों को प्रदान करने जा रहा हूँ, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि मैं अपने यंत्र विद्या के सभी शिक्षार्थियों को ये विशिष्ट यंत्र सिखाने वाला था, ठीक है। और जो यंत्र मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, ये मोगा समुदाय का यंत्र है और मैं अपने यंत्र विद्या में मैं मोगा समुदाय के ही विशेष यंत्र मैंने सिखाए हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए कि 40 से ज़्यादा यंत्र हमने जो 71 यंत्र विद्या का कोर्स हमने सिखा रहा हूं मैं यंत्र विद्या में, तो 40 से ज़्यादा यंत्र हमने केवल और केवल मोगा समुदाय के सिखाए हैं। और मोगा समुदाय क्या है वो आपको समझा देता हूं। जैसे मुस्लिम लोगों में एक अलग कबीला हुआ करता था जिसको लोग हिब्रू सिस्टम कहते हैं, हिब्रू समुदाय कहते हैं, मुस्लिमों में ये होता है, ठीक है। मुस्लिम को इष्ट मान करके या मुस्लिम धर्म को ही अपना प्रेरणा स्रोत मान करके एक हिब्रू सिस्टम अलग से समुदाय बना है। मुस्लिम जो कबीले के लोग होते थे उसे ही हिब्रू सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो हिब्रू सिस्टम की कुछ भविष्यवाणी करने के, जैसे आजकल एक टैरो कार्ड चलता है, तो वो हिब्रू सिस्टम का ही कहीं न कहीं अंग है टैरो कार्ड, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे हिंदू जो आदिवासी लोग थे, कबीले वाले लोग थे, तो उसमें एक जो है मोगा समुदाय था। ये बंगाल के पास ही ये मोगा समुदाय बसा हुआ था, ठीक है। और बंगाल के लोग मोगा समुदाय के लोगों को जानते हैं, अभी भी कुछ लोग उस समुदाय के बचे हुए हैं, ठीक है। तो बंगाल के जो पुराने कुछ जादूगर लोग थे, कारीगर लोग थे, कबीराज जिन्हें कहते हैं, तांत्रिक आप कह सकते हैं, सोखा ओझा, जो भी समझ सकते हैं। तो जैसे हमारे हिंदू समुदाय में जो यंत्र होते हैं, तो उन यंत्रों में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ अंक लिखे रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही मोगा समुदाय जो था, वो लोग जो यंत्र बनाते थे उसमें अंक नहीं, उनके भाषा में कुछ अंक हुआ करता था या शब्द हुआ करता था या फिर अक्षर हुआ करता था। लेकिन मोगा जो भाषा है वो मोगा समुदाय के ही लोग समझ सकते हैं। मोगा भाषा बंगाल के जादूगर या बंगाल के कारीगर या फिर बंगाल के तांत्रिक लोग नहीं समझते। और जो अन्य बंगाल से दूर रहने वाले जो भारतीय हैं, यानी कि उत्तर भारतीय, मध्य भारतीय या फिर महाराष्ट्र आदि जगहों के भारतीय, तो उस भाषा को समझ ही नहीं सकते। कुछ बंगाली विशेष पुराने लोग जो है उस भाषा को थोड़ा थोड़ा समझते हैं, बाकी और कोई इस भाषा को समझता नहीं, ठीक है। लेकिन उस समुदाय के यंत्रों का या फिर उस समुदाय के मंत्रों का प्रयोग बंगाली लोग क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बंगाली यंत्रों से या फिर बंगाली मंत्रों से भी तीव्र कार्य करता है। इसलिए जो है मोगा समुदाय के यंत्रों मंत्रों का प्रयोग बंगाली लोग पहले करते थे।
ये जो ये जो मोगा समुदाय का यंत्र या मंत्र है, ये सबके पास उपलब्ध नहीं है। ये गुरु कृपा से, गुरु आशीर्वाद से मेरे पास उपलब्ध है और कुछ ही लोगों के पास ये सीमित है, ये सबके पास नहीं है। क्योंकि बंगाली यंत्र मंत्र ही अगर प्राप्त हो जाए बहुत है, ये मोगा समुदाय का या फिर अन्य कबीलों का कहाँ यंत्र मंत्र है। बहुत लोगों के पास हिब्रू जो सिस्टम है, हिब्रू जो समुदाय का यंत्र मंत्र है, जिसे शैतानी परंपरा का कहा जाता है, वो भी बहुत लोगों के पास नहीं होगा। ठीक है, तो आज ये जो मोगा समुदाय का यंत्र है, ये बहुत विशिष्ट है और हमने आपसे वादा किया है कि हम जल्दीबाजी में या किसी की प्रतिस्पर्धा में अपने चैनल पर कुछ भी उल जुलूल हम नहीं प्रसारित करते हैं। जो प्रमाणित रहता है, जो सटीक रहता है, जो प्रत्यक्ष हुआ रहता है, वही हम आपको प्रसारित करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और निवेदन करूंगा इस यंत्र को सिखाने से पहले या फिर इस यंत्र को प्रदान करने से पहले कि ये यंत्र आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप दूसरे को बना करके दे रहे हैं तो मांग करके पैसा मत लीजिएगा, ये हमारे गुरुदेव का कहना है और मैं इस नियम को फॉलो करता हूं, इसलिए आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि मांग करके पैसा मत लीजिएगा। किसी ने आपको ये परेशानी बताई, आपने परेशानी सुनी, उनका दिल का दर्द समझा, उसके बाद आपने बना करके दिया, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपको उनसे मुंह खोल करके पैसा नहीं मांगना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो वो स्वयं से दे दें, आपको 11 रुपए दे दें या 11,000 दे दें या फिर 11 लाख दे दें, उसकी कोई मनाही नहीं है। आप ले सकते हैं, तुरंत भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं आपने बना के दिया, उन्होंने आपको स्वेच्छा से कुछ भी दे दिया, लेकिन मुंह खोल करके मांगना नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा इस यंत्र के माध्यम से आपको सेवा करनी है। ठीक है, अब आपको इस यंत्र का प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले आज का आप लोग ये यंत्र देख लीजिए। यही यंत्र है। इस यंत्र का प्रयोग कहां कहां पर होगा मैं आप लोगों को बता देता हूं। 4-5 जगह पर इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला प्रयोग तो वहां पर है जहां जिन महिलाओं को संतान आज तक हुआ ही नहीं हो, मतलब 10 साल, 12 साल, 15 साल हो गए शादी को, 6 साल हो गए, 4 साल हो गए, जहां पर जिन महिलाओं को आज तक संतान का स्पर्श भी ना हुआ, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब गर्भ में जो है स्थायीपन ही न बन पाया हो संतान का, उन महिलाओं के ऊपर प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, आज के परिवेश का खान पान, रहन सहन, पुरुषों के अंदर पुरुषत्व खत्म हो गया है, महिलाओं के अंदर स्त्री धर्म खत्म हो गया है, सारी चीजें इतनी व्यय हो रही हैं कि आजकल संतान की उत्पत्ति यानी कि सृष्टि सर्जन में इतनी ज्यादा समस्या, पहले ये समस्याएं नहीं थी। ये समस्याएं अभी कुछ 10 या 12 साल से ये समस्याएं विशेष रूप से बढ़ गई हैं। इन यंत्रों का प्रयोग पहले भी होता था, लेकिन पहले कदाचित यानी कि कहीं कहीं पर होता था, और अब इन यंत्रों का प्रयोग सदाचित यानी कि हर जगह पर इन यंत्रों की जरूरत है। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये पहला प्रयोग तो हमने आपको ये बता दिया कि जिन महिलाओं को आज तक संतान का थोड़ा सा भी अनुभव ही ना हुआ हो, उन पर प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा प्रयोग ये कर सकते हैं कि संतान गर्भ में आता है, महीना दिन बाद, 2 महीना दिन बाद, 15 दिन बाद गर्भ से स्खलित हो जाता है। ठीक है, या फिर पेट में मर जाता है। ठीक है, जिसे कहते हैं मृतवत्सा। जो मतलब जिनको संतान हो ही नहीं रहा, उन्हें कहा जाता है बंध्या। और जिन महिलाओं को जो है मतलब गर्भ आता है, 15 दिन, महीना दिन, 2 महीना, 4 महीना टिकता है, उसके बाद वो मर जाता है, उस महिला को लोग कहते हैं, साहित्य में, संस्कृत में कहा जाता है मृतवत्सा। ठीक है, तीसरा एक संतान का लक्षण आता है कि एक ही संतान यानी कि लड़का या लड़की एक हो गई, उसके बाद दोबारा कोई संतान होने का योग ही नहीं बन पा रहा। बहुत परिवार, बहुत दंपति इस चीज से परेशान है और उसमें अनुमान भी नहीं लगा पाते। लोग ये कहते हैं कि एक हुआ है तो फिर दूसरा होने में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उन दंपतियों से पूछिए जिनको एक होने के बाद दोबारा लाख प्रयास करने के बाद हो ही नहीं रहा है, और वो चाहते हैं कि दोबारा उनके घर में खुशियां आए, प्रसन्नता आए, लेकिन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, और लोग कहते हैं कि एक संतान हुआ, तुम लोग नाटक कर रहे हो, तुम लोग ये कर रहे हो। उनके दिल से जाकर के पूछा जाए तो पता चलेगा असलियत क्या है। तो ऐसे महिलाओं को या फिर ऐसे जो है साहित्य में ऐसे महिलाओं को कहा जाता है काकबंध्या। ये तीसरा प्रकार हो गया। और चौथा प्रकार एक और कहा जाता है कि जिन घरों में मतलब 2 या 3 लगातार बेटियां हैं, अब उनको ये लगता है कि अब बेटा होना चाहिए, तो वहां पर भी इस यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। तो हमने हर प्रकार की श्रेणी का वर्णन अच्छे तरीके से कर दिया है, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे हर जगह पर ये प्रयोग करेगा। मतलब जहाँ पर बच्चा हो ही नहीं रहा है, फिर दूसरा श्रेणी हमने बताया कि बच्चे होकर के मृत हो जा रहे हैं, तीसरा ये बताया कि एक संतान हो गई है, जिंदा भी है, अच्छा भी है, वो संतान बड़ी भी हो रही है, 5-6 साल की हो गई, लेकिन उसके होने के बाद
कोई संतान का योग नहीं बन रहा, वहां पर भी आप इस यंत्र का प्रयोग करेंगे। और जहां पर ये है कि 2-3 कन्याएं हैं, अब ये लगता है कि एक कुल को जलाने वाला कुल दीपक, या कुल को चलाने वाला, या पितरों को जल देने वाला कोई कुल दीपक भी होना चाहिए, तो वहां पर भी आप इस यंत्र का प्रयोग अवश्य करेंगे। ठीक है, इस यंत्र का प्रयोग करने में एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये यंत्र जो है ताड़ के पत्ते पर आपको लिखना है। ताड़ का पत्ता कैसा होता है ये देख लीजिए। इस पत्ते पर, ताड़ के पत्ते पर आपको छोटा सा, मतलब एक छोटा सा ताड़ का पत्ता तो बहुत बड़ा होता है, तो एक छोटा सा उसमें से टुकड़ा काट लेंगे। ठीक है, हरा होना चाहिए। जिस दिन काटेंगे, इसमें दिन की बाध्यता ऐसी कुछ नहीं है। इसको आप पूर्णिमा के दिन बना सकते हैं, अमावस्या के दिन बना सकते हैं, किसी भी त्योहार के दिन आप ये यंत्र बना करके दे सकते हैं, जैसे कि होली है, दीपावली है, नवरात्रि है, शिवरात्रि है, दशहरा, ऐसे शुभ दिनों में। और खास करके शुभ दिन ये है कि अगर कोई दिन ना हो तो पूर्णिमा के दिन आप ये बना करके अवश्य दे सकते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जानकार हैं तो कुंडली वगैरह देख करके भी देखें कि संतान का योग कब है, ये भी देख सकते हैं, ये विकल्प है। लेकिन वस्तुतः ये मोगा समुदाय का यंत्र है और बड़ा शक्तिशाली है। इसमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है और किसी चीज़ की बाध्यता नहीं। बड़ा ही परीक्षित और प्रमाणित अनुभूत प्रयोग मैं आप लोगों को आज दे रहा हूँ। जो है अनर्गल और अनावश्यक और अनर्थक प्रयोग हम आपको देते ही नहीं है। ठीक है, तो ताड़ के पत्रे पर छोटा सा ही ये यंत्र लिखना है। आपने देख भी लिया कितना छोटा सा है, तो ताड़ के पत्ते पर छोटा सा लिख लेना है। उस महिला का नाम और उसके महिला के पति का नाम, ये दोनों का नाम लिखना है। ठीक है, महिला का नाम भी लिखना है और महिला के नाम के बाद उनके पति का भी नाम लिखना है। ठीक है, पति का नाम लिख करके, लिखना किससे है, लाल चंदन से लिखना है। मतलब लाल चंदन की स्याही बना लेंगे। ताड़ का पत्ता, यानी कि पूर्णिमा के दिन ही ताड़ का पत्ता, थोड़ा सा ताड़ का पत्ता, ताड़ तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो उसको आप डंडे से तोड़ सकते हैं, या फिर ताड़ के पत्ते पर चढ़ने वाला अगर कोई कारीगर है तो उससे भी तोड़वा सकते हैं। ठीक है, अगर ताड़ का पेड़ छोटा है तब तो आप ही तोड़ सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा है तो डंडे से मार कर के भी तोड़ा जा सकता है। ठीक है, डंडे में कुछ कांटा वगैरह लगा करके या चक्कू वगैरह लगा करके लोग तोड़ लेते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं तो कोई अगर कारीगर चढ़ने वाला है 10-20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया दे करके उनसे भी ये आप ताड़ का पत्ता ले सकते हैं। ताड़ का पत्ता उसी दिन वाला चाहिए, सूखा हुआ गिरा हुआ नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो आप ले लेंगे। थोड़ा सा उस ताड़ के पत्ते से थोड़ा सा पत्ता काट लेंगे, उस पर यंत्र बना लेंगे लाल चंदन से। लाल चंदन से यंत्र बना करके पति पत्नी दोनों का नाम, पहले पत्नी का नाम फिर पति का नाम जो है लिख लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इस यंत्र को, इस ताबीज को चांदी के कवच में आपको भर देना है। चांदी के कवच में भरने के बाद लाल धागे में पिरो करके उस महिला को, जिसको आप ये ताबीज जिसके लिए आपने बनाया, उनके आप बाएं हाथ में बांधने के लिए दे सकते हैं, या फिर गले में धारण करने के लिए भी दे सकते हैं, या फिर कलाई में बांधने के लिए जहां पर चूड़ियां होती हैं वहां पर धारण करने के लिए भी दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया नियम। दूसरा ये है कि जो महिलाओं को आप ये यंत्र धारण करने को देंगे तो वो महिलाएं, आजकल की महिलाएं क्या है, चूड़ी नहीं पहनती हैं। ये बहुत बड़ा संतान हानिकारक योग है। चूड़ी जरूर पहनना चाहिए शादीशुदा महिलाओं को। ये भी संतान न होने का, इसमें भी एक जो है आयुर्वेदिक समस्या है। तो आप उन महिलाओं को ये कहेंगे कि चूड़ी जरूर पहन करके रखनी है, कम से कम 5-5, 6-6 चूड़ियाँ, ताकि इस कलाई पर जोर बना रहे। इस कलाई पर जोर बनाने का क्या फार्मूला है, क्या टेक्निक है, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन ये टेक्निक इस यंत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, ये यंत्र ही बहुत है, लेकिन ये टेक्निक आयुर्वेदिक है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर महिलाओं को चूड़ी अवश्य पहन करके रखनी चाहिए। यहाँ पर महिलाओं के इस अंग पर वजन जरूर होना चाहिए। इस अंग पर देखिए, यहाँ पर ये वजन जरूर होना चाहिए, और वो वजन चूड़ी से ही होता है। और चूड़ी सुहाग की निशानी भी है, तो चूड़ी धारण करना चाहिए। इससे 2 फायदे हैं, सुहाग की निशानी पता चलेगी, दूसरी बात यह है कि ये यहाँ पर जोर पड़ेगा। यहाँ पर जोर पड़ते रहना चाहिए महिलाओं को, वो चूड़ी से ही संभव होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको बता दी। ठीक है, इसको आप निर्माण करने के बाद उनको आप दे देंगे और आप देखेंगे। और हो सके तो जिन महिला को आप ये ताबीज़ धारण करने के लिए दे रहे हैं, उनका थोड़ा सा तंत्र काट वगैरह भी आप उनका हमारे चैनल के किसी मंत्र से, या फिर गुरुदेव के चैनल के किसी मंत्र से थोड़ा बहुत उनका तंत्र भी उतारा आप उनका कर सकते हैं। उतारा करने के बाद जब उनका शरीर आपको स्वस्थ दिखे, स्वच्छ दिखे, तो आप ये धारण करवा सकते हैं। ठीक है, ये यंत्र जो है महिलाओं के मासिक धर्म के समय या किसी भी प्रकार के सूतक में, या जन्म सूतक या मरण सूतक में ये खंडित नहीं होता। कहीं भी आने जाने से ये खंडित नहीं होता। ठीक है, ये जरूर है कि जब संतान प्राप्ति हो जाए तो फिर ये जो है यंत्र उस समय निकाल देना चाहिए। जब संतान प्राप्ति हो जाए, चाहे पुत्र या पुत्री जो भी है, संतान प्राप्ति के बाद ये आप निकाल करके किसी भी पवित्र नदी में विसर्जित कर सकते हैं। तब तक आप इसको धारण किए रहें। बहुत से लोगों का ये प्रश्न होगा कि पुरुष महिला संयोग के समय क्या महिलाएं इसको धारण करके रख सकती हैं? जी हाँ, रख सकती हैं, कोई समस्या नहीं है।
ठीक है। ये कभी खंडित नहीं होता, ये 24 घंटे पहन करके रख सकते हैं, मासिक धर्म के भी पहन करके रख सकती हैं महिलाएं, कोई इसमें बाध्यता नहीं है और कोई अशुद्धि का कोई इसमें विचार दोष नहीं है, ठीक है। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, अच्छे से जान चुके होंगे और आप सभी लोगों ने जो मांगा हमने आज जो है इसका बहुत ही प्रबल प्रचंड हमने प्रयोग दे दिया है जो है संतान प्राप्ति का। और आप लोग ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करके रखिए, आप लोग जो मांगेंगे वो आप लोगों को मिलेगा, बस थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए। जब भी समय मिलेगा हम ये समय, कीमती समय आप लोगों को अवश्य प्रदान करेंगे। राधे राधे।